चलो जोहार। आओ राजेश बैठ। आज हम बात करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। ध्यान रखना, तुम एक कोड दिमाग में रखना। कोड क्या है? कोड है 4-3-2। क्या हम कोड बोले हैं? 4-3-2। और एक कोड है 4-2-3। इसका क्या मतलब है? देखो, पुर्तगाली शब्द 4 अक्षर से बना है। कंपनी की स्थापना का पूछेगा ना कि स्थापना कब हुआ, कौन पहले हुआ, तो 4 अक्षर वाला सबसे पहले, 3 अक्षर का है अंग्रेज, दूसरा हो गया सेकंड, 3 अक्षर का डच, थर्ड हो गया। कोई झमेले नहीं। स्थापना पूछेगा तो अब कहेगा कि भारत कब आया, तो भारत आने का क्रम पूछेगा तो एक कोड रखना 4-2-3। सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया। सीन समझ में आया? बताओ, लड़का गड़बड़ाएगा कि नहीं? हाँ, अब लगेगा ना पहले कि स्थापना पहले है, पहले आया होगा। स्थापना का क्रम है क्या? 4-3-2। स्थापना का क्रम है 4-3-2, लेकिन भारत आने का क्रम है 4-2-3। आओ अंदर, आओ अंदर आ जाओ। 4-2-3 डन है। तो इन्हीं कंपनियों में एक कंपनी हम लोग पढ़ेंगे जिस कंपनी का नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला चीज, इस कंपनी की स्थापना हुई है 1602 में। डच कहाँ के निवासी हैं? तो डच हॉलैंड का निवासी है। कहाँ का? हॉलैंड का। कहाँ का? हॉलैंड का। कहाँ का? डच कंपनी की स्थापना कब है? 1602। बैठो बैठो, आओ। डच का स्थापना है कब? 1602। डच कहाँ के निवासी हैं? हॉलैंड का। ये रटा गया। कंपनी को व्यापार करने का अधिकार मिला था 21 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 21 वर्ष के लिए। लेकिन किस चीज का? मसाला का। किसका? और कौन है पहला डच नागरिक जो भारत आया था? तो उसका नाम है डहस्तमान। ड हलंत ह स त मा न। पढ़ाएगा हस्तमान, समझा, लेकिन लिखाएगा डहस्तमान। तो तुम गलतियाँ पढ़ना। ड फॉर डच, ड फॉर डहस्तमान, ड फॉर डच, ड फॉर डहस्तमान। क्या क्या बोले? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में है। डच हॉलैंड की कंपनी है। 21 साल के लिए भेजा गया था। मसाला के व्यापार के लिए भेजा गया था। और पहला डच नागरिक का नाम है डहस्तमान। अब है कि कंपनी स्थापित कैसे हुआ? तो इस कंपनी की स्थापना में एक व्यक्ति की जबरदस्त भूमिका थी। उस व्यक्ति का नाम है वान लिस्तान। नाम क्या है? वान लिस्तान। नाम क्या है? वान लिस्तान। ध्यान रखना, ये जो वान लिस्तान है, इसने बतलाया, इस वान लिस्तान ने यह बतलाया कि अगर आपको ट्रेड करना है तो किस किस रूट से होकर गुजरना है। तो एक तरह से सारा कचरा कर दिया क्लियर। तो हॉलैंड में सबसे बड़ा योगदान है किसका? वान लिस्तान का। और इसी को ट्रांसलेट किया था इंग्लैंड में रॉल्फ फिच ने। किसने? खींच ने बे, फीच कपड़ा खींचता है सो। तो इंग्लैंड में हो गया फिच का और हॉलैंड में हो गया वान लिस्तान का। डन है। क्या क्या पढ़ा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी में स्थापना कब है? स्थापना कितना साल के लिए? 21 साल के लिए। किस चीज के लिए? मसाले के लिए। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? अच्छा, डच कहाँ की कंपनी है? पहला डच नागरिक कौन है? डहस्तमान। कौन है? डहस्तमान। डहस्तमान। नहीं दिमाग काम करेगा तो डच से डच, डच से अगला आदमी का नाम। डच कंपनी का स्थापना में सबसे अधिक योगदान किसका? वान लिस्तान का। लेकिन कंपनी कोई स्थापित करे, कोई ना कोई ऐसा टैलेंटेड आदमी होता है जो कंपनी को पीक पर पहुंचाता है। और वो पीक पर पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम है वेन वेरचम। नाम क्या है? नाम क्या है? ध्यान रखना, वेन वेरचम ये वो कैरेक्टर है जो कंपनी को पीक पर पहुंचाया। समझ में आया? यही कारण है कि लोगों ने उसको इज्जत दिया। वो जिस गांव में जन्मा था उस गांव का नाम है गलेडेरिया। बोलो गलेडेरिया। गलेडेरिया।
ग्लेडेरिया, 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 ग्लेडेरिया। यही कारण है कि भारत में जो भी डचों ने किला बनाया उसका नाम रखा पोर्ट ग्लेडेरिया। क्या नाम रखा? क्या क्या डच में पढ़ा? 1602 में स्थापना है, मसाला के लिए है, 21 साल के लिए है, ड फॉर डच, ड फॉर डहस्तमान, कंपनी की स्थापना में योगदान वान लिस्तान का, और कंपनी को स्थापित करने में योगदान है वेन वेरचम का। वेन वेरचम कहाँ जना था? ग्लेडेरिया में, इसलिए जो भी किला बना वो किले का नाम हो गया पोर्ट ग्लेडेरिया। क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया? पोर्ट ग्लेडेरिया। अगला चीज, ये लोग भारत आया तो एक चीज पाया कि हर कोई मसाले बेच रहा है, तो मसाला के क्षेत्र में इतना अधिक कंपटीशन था कि लगा है साला ये मसाले बेचते रहेगा तो होड़ मच जाएगा। तो ये लोग मसाला छोड़ करके सूती कपड़े को निर्यात की वस्तु के रूप में कन्वर्ट किया। किसको? सूती वस्त्र को निर्यात। देखो आया था किस लिए? मसाला के लिए आया था, किसके लिए? लेकिन आगे चल के क्या बेचने लगा? जान लो, ये बुनियाद खोद दिया अंग्रेजों के लिए, और यही अंग्रेज आगे चल करके सूती वस्त्र का बेजोड़ निर्यातक हो गया। तो लेकिन सूती वस्त्र को निर्यात की वस्तु के रूप में, सूती वस्त्र को निर्यात की वस्तु के रूप में बदला था किसने? डचों ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना 1602 डन है, मसाला के लिए है, 21 साल है, स्थापना में वान लिस्तान का योगदान है, स्थापित करने में वेन वेरचम है, किले का नाम पोर्ट ग्लेडेरिया है, पहला डच नागरिक डहस्तमान है, मसाला के जगह पर सूती कपड़े को निर्यात की वस्तु के रूप में बदला। हाँ या ना? अब मिला लो, मसाला द्वीप इंडोनेशिया ये सब छोड़ो, 1602 में कंपनी की स्थापना है, डहस्तमान है, वान लिस्तान है, डायरेक्टर वेन वेरचम है, गिरिह प्रांत के नाम पर ग्लेडेरिया है। हाँ या ना? वस्त्र निर्यात करता था। कंपनी की स्थापना किस साल के लिए? 21 साल के लिए। किस साल के लिए? सूरत से ये लोग नील भी प्राप्त करता था। भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु इन्हीं लोगों ने बचा। हाँ, इन लोगों के जो फैक्ट्री जहाँ था, फैक्ट्री के प्रमुख को कहा जाता था फैक्टर। फैक्ट्री के हेड को क्या कहलाता था? फैक्टर। क्या कहलाता था? फैक्ट्री के प्रमुख को क्या कहे? फैक्टर। और सबसे अधिक लाभ कमाने वाला जो फैक्ट्री था वो जगह का नाम है सूरत। सबसे अधिक लाभ कमाने वाला बताओ रे, सच सच यही गोलवा खाली कोई लड़का दिमाग में रहे तो ऑब्जेक्ट ढूंढ देगा ना है? और 2 बार 3 बार मन लगा के कन खोसनी लगा के अगर सुन ले तो तहलके मचा देगा है, नहीं बोलेगा, सुन लेना। यही तो होता है ना। तो ऐसे करके पोते वाला में हमारा झमेला लगता रहा। जैसे ये जो होता है ना, ऐसे देखिए आप लोग समझ रहे होंगे ना, भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु में बदलने का श्रेय जाता है किसको? डचों को। फैक्टर एक टर्म है जो डचों के फैक्ट्री के प्रमुख को कहा जाता था। समझ गए होंगे? आगे देखिए, चिनसुरा में गुस्तादुस किला एक खास टाइप का किला होता है जो अर्धवृत्ताकार होता है। उस किले को चिनसुरा कोई गुस्तादुस किला कहा जाता है। इन लोगों ने बनाया। देखिए आगे कहता है, सूरत का व्यापार सर्वाधिक लाभ कमाने वाला, मैंने मेन प्रॉफिट देने वाला। आगे कहता है, बंगाल में पहली फैक्ट्री ये लोग पिपली में खोला था, पूरा इसके बाद बालासोर में खोला। इसका पतन 1759 में वेदरा के युद्ध में हो गया। उस वक्त अंग्रेज का लाइव था। लग नहीं रहा है कि साला आपने पढ़ रहा, आपने लिख रहा, आपने पढ़ रहा है, खाली भाषा चेंज के लिए 2-4 जूता मारे, कुछ नहीं। यहाँ तक फरिया गया है। अब तोरा दिमाग में कौन सी रखना? ऐसे देखिए, चिनसुरा पूछा हुआ IAS में क्वेश्चन है। चिनसुरा में एक जगह है बंगाल में, वहाँ एक खास डिजाइन का किला बना, कोई चारों तरफ दीवार दे दिया हो गया। वो अर्धवृत्ताकार था। चिनसुरा में जो किला बना है उसको कहा गया गुस्तादुस किला। बंगाल में फैक्ट्री खोला। फैक्ट्री मतलब ऑफिस। फैक्ट्री मतलब ये नहीं सोना कि धान चावल गेहूँ मुड़ुआ मसाला कूटता था, सो नहीं, ऑफिस। पिपली में, पिपली के बाद खोला बालासोर में। कंपनी आया, व्यापार करने लगा, गर्दा उड़ा पैसा कमाने लगा। लेकिन इसको लगा कि अरे बेटा ये क्या हो रहा, अंग्रेज तो धुआंधार पैसा कमा रहा है। अंग्रेजों से पहले डच आए थे, अंग्रेज से पहले डच आया था। तो इन लोगों को लग रहा है कि अंग्रेज कमा रहा है, हम काहे नहीं कमा रहे हैं। तो अंग्रेज क्या खेला किया था? अंग्रेज खेला किया था बंगाल में।
1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हटाया और बैठाया मीर जाफर को, मैंने अपने व्यक्ति को बैठाया और मीर जाफर को बैठा के क्या हम बोले कि 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने गर्दा उड़ा के पैसा कमाया। पूरे यूरोप में उस वक्त एक वो बैंक था इंग्लैंड में, इतना सोना चांदी भाई लोग यहाँ धोया है। यहाँ से देखते हो कागजी नोट उन्हीं लोग चलाया ना, इसलिए कि ताकि पैसा करेंसियाँ ले जाए, कि वहाँ पैसे का बाढ़ आ गया, बैंक गर्दा उड़ा हो गया। अब डचों का माथा घूम गया कि एकाएक कितना पैसा कहाँ से, तो लगा कि हम भी व्यापार करते हैं, वो भी व्यापार करता है, लेकिन हम उतना नहीं कमाए जितना वो लोग कमाया। तब मूल्यांकन किया डचों ने, पाया कि ओ मेन खेला तो है उसका व्यापार नहीं, बंगाल का शासन। बंगाल से किसको हटाया था वो लोग? बंगाल से हटाया था वो सिराज उद दौला को, और बंगाल का नवाब बनाया था किसको? मीर जाफर को। तो मीर जाफर बना था शासक कि बनाया गया था? तो बतलाओ, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का खेला होगा कि नहीं? रिमोट की सरकार हो गई, अंग्रेज जो कहे वो मीर जाफर करे। बात समझ में आया? अब डच को काटा कुकुर, एकरा लगा कि मीर जाफर को हम हटा देंगे तो हम पैसा कमाएंगे। अब बतलाओ, मीर जाफर था कि मीर जाफर का मतलब अंग्रेज था? मीर जाफर का मतलब सीधे तौर पर अंग्रेज है। तुम मीर जाफर को टच कर रहे हो, दैट मीन्स तुम अंग्रेज को टच कर रहे हो, हाँ या ना? तो जैसे ही सुरसुरी हुआ डच को कि मारना है किसको? डचों को, मीर जाफर को, ये कौन सोच रहा है? डच। वैसे ही एक लड़ाई हुई 1759 में। कब हुआ? 1759 में वेदरा में, 1759 में वेदरा में, 1759 में वेदरा में, 1759 में वेदरा में, 1759 में वेदरा में। और इस युद्ध में क्लाइव ने डचों को दम भर धोया और उसके बाद डच सदा सदा के लिए भारत से पलायन कर गए। डन है? तो इतना पॉइंट रखना है। अब बोलो, कंपनी की स्थापना कब है? पक्का है? किस साल के लिए? किस चीज के लिए? पहला नागरिक डहस्तमान है? स्थापना में श्रेय है वानलिस्तान का, स्थापित करने में वेन वेरचम का, गिरिह प्रांत का नाम गैलेडेरिया है, इसलिए जितना किला खुला पोर्ट गैलेडेरिया का। सूरत से नील भी बेचता था, लेकिन सूती कपड़े को निर्यात की वस्तु के रूप में यही लोग बदला। और तुम्हारा चिनसुरा में हो गया गुस्तादुस किला। बंगाल में पहला फैक्ट्री खोला था कहाँ पे? पिपली में। पिपली के बाद खोला बालासोर में। फैक्ट्री के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। सबसे अधिक लाभ कमाने वाला फैक्ट्री था सूरत का। 1759 के वेदरा के युद्ध में, भूलना मत मरना, लेकिन भूलना मत, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेदरा के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से हारा, उसके बाद पलायन कर जाना पड़ा। जय हिंद, जय भारत।